ये एक अंगूर खा रहा हूँ। अभी आप बोलोगे ये वीडियो में क्या कर रहा है, तो आज का अपना टॉपिक है बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड। बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड में आप ये देख रहे हो, ये रहा बिटकॉइन खा रहा है गोल्ड को। अभी मेरा आपसे ये मतलब आपसे कहना रहेगा कि आप ये देख लो, गोल्ड को खा जाएगा बिटकॉइन। आज का अपना यही टॉपिक है, गोल्ड और बिटकॉइन, जो आज के बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ट्रेंड में चलने वाले एसेट्स है, गोल्ड और बिटकॉइन। क्या बिटकॉइन जो है उसका जो कंसेप्ट है, यानी कि बिटकॉइन जो मार्केट में चल रहा है वो आने वाले समय में गोल्ड का मार्केट खाने वाला है, या फिर गोल्ड जो है वो वैसे ही चलता रहेगा और बिटकॉइन गोल्ड का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, आज वो देखेंगे। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्ते, सभी का स्वागत है डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज के टॉपिक में हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे कि कैसे बिटकॉइन और गोल्ड की एक दूसरे के साथ टसल शुरू है। तो ये आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में मैं बताऊंगा। आज का आपको वीडियो में पूरा एक स्टोरी के टाइप में बताऊंगा कि कैसा, मतलब आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप अगर फंसोगे तो आप कौन से ट्रैप में फंस सकते हो और आप कैसे बच सकते हो इस ट्रैप से। तो ये आपके सामने रहा गोल्ड। ये अपने गोल्ड भैया जो गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो भैया आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद सामने जो आपके सामने है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन और बिटकॉइन के ये जो भैया है ये है बिटकॉइन। ये बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करते हैं और बिटकॉइन के लीडर है, मतलब यानी कि सबसे बड़ा बिटकॉइन। तो अभी आपके सामने एक चीज है। अभी सबसे पहले कौन से मुद्दे पे बात होगी, तो मुद्दे पे बात होगी सप्लाई पे। और बिटकॉइन और गोल्ड के एक दिन ऐसे ही चलते चलते टहलते टहलते बिटकॉइन और गोल्ड चल रहे थे रास्ते से, और दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हो गई। और मुलाकात में क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको गोल्ड सामने। गोल्ड आ गया भाई, रास्ते पे जा रहा था, चलते चलते उसकी मुलाकात हो गई बिटकॉइन से। और वो कहने के लगा, गोल्ड क्या कहने लगा, भाई मेरा तो लिमिटेड सप्लाई है, मैं बन के लिमिटेड ही बन सकता हूँ। कुछ ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसके बाद मैं बन नहीं सकूंगा, यानी कि मैं इतना ही लिमिटेड मेरा सप्लाई रहेगा, इसके लिए मेरी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसका जवाब जो अपने बिटकॉइन भैया, उन्होंने बिटकॉइन भैया ने जवाब कैसे दिया, भाई तू बोल रहे तेरा लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन लिमिटेड मतलब कितना, लिमिटेड को भी लिमिटेड होगा तो कुछ ना कुछ लिमिट तो चाहिए, और ये लिमिट तो तुझे पता नहीं है तू कितना बन सकता है। यानी कि तू मतलब लिमिटेड खुद को बोल रहा है, पर लेकिन कितना लिमिट है तेरा वही तेरे को पता नहीं। तो बिटकॉइन ने बोला तेरे से अच्छा तो मैं हूँ, मेरा सप्लाई देख ले भाई, 21 मिलियन सप्लाई बिटकॉइन का, 21 मिलियन कॉइन्स, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन। तो दोनों में तू मैं चलती रही। बिटकॉइन ने बोल दिया भाई मेरा सप्लाई तेरे से लिमिटेड है, यानी कि तू बस बोलता है लिमिटेड है, लेकिन कितना लिमिट है वो तेरे को पता ही नहीं। मेरा तो 21 मिलियन इतना ही लिमिटेड है, इससे ज़्यादा मैं कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उतना ही लिमिट का सप्लाई जो है मेरा बनाया गया है। तो इस पॉइंट में अगर बात की जाए सप्लाई की, तो बिटकॉइन का लिमिटेड है लेकिन 21 मिलियन लिमिटेड है, गोल्ड का लिमिटेड है लेकिन लिमिट ही नहीं है। तो ये बात आपको सीधी सीधी भाषा में मैंने समझा दी कि बिटकॉइन इधर जीत रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है। जिसका सप्लाई लिमिटेड होता है वो हमेशा जीतता है, और वो आने वाले समय में वो आपको वैल्यू पे, आपके जो पैसे वैल्यू है वो 2-3 गुना, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है। जिस दिन सप्लाई खत्म भाई वैल्यू बहुत खतरनाक बढ़ेगी। और अभी बात करेंगे वैल्यू की। अभी गोल्ड देख रहे हैं आपने स्क्रीन पे, गोल्ड देख रहे हो, तो गोल्ड मतलब गोल्ड ने वापस एक मुद्दा बिटकॉइन के सामने डाल दिया कि जब भी इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, इन्फ्लेशन यानी कि क्या, जब भी मार्केट में तंगी आ जाती है, तंगी अभी कहते हो कि मतलब जो अपने पैसे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है और मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर उसकी बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो गोल्ड बोलने लगा कि मुझे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज, एज अ हेज यूज करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन आएगा तभी लोग मतलब जिसके पास गोल्ड होगा उसके जो डिमांड है, यानी कि उसकी जो कीमत है सोने की, जब भी तंगी आ जाती है, जब भी ये आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, जब भी पैसों की कीमत कम हो जाती है, उधर खड़ा हो जाता है गोल्ड, यानी कि उसे हेज यूज किया जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। लेकिन गोल्ड ने क्या कहा भाई मैं तो स्टोर ऑफ वैल्यू हूँ, यानी कि मेरे पास
वैल्यू का खजाना है। तूने दिए होगे 50% रिटर्न, मैंने 1500% रिटर्न दिए। अभी गोल्ड ने सीधा वैल्यू पे बात कर दी, यानी कि गोल्ड बिटकॉइन ने सीधा वैल्यू पे बात कर दी। मतलब गोल्ड का जो कहना था कि मुझे उस समय इस्तेमाल करो कि जब मार्केट में आप मतलब पैसों की वैल्यू कम होगी, तभी मैं वैल्यू आपको दूंगा। बिटकॉइन ने वो भी मुद्दा खोल दिया गोल्ड का, यानी कि बिटकॉइन ने कहा मैं भी उसी समय, मतलब मैं बाकी समय भी मुझे यूज कर सकते हो, लेकिन उस समय भी मुझे ज़्यादा यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं स्टोर ऑफ वैल्यू हूँ। यानी कि तूने 50% रिटर्न दिए, 5% रिटर्न दिए इन्फ्लेशन के टाइम में। गोल्ड के अगर एवरेज रिटर्न देखे जाए तो 5% रिटर्न है गोल्ड के इन्फ्लेशन के टाइम। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन के टाइम बिटकॉइन ने कितना रिटर्न दिया है पता है? 1500%, यानी कि 150 गुना पैसा किया है, 150 गुना। तो सोचने वाली बात है। तो अभी अगले मुद्दे पर बात हो गई दोनों के बीच में, और वो कौन सा मुद्दा है? मार्केट कैप। अभी ये वो दिन चला गया, अगला दिन आ गया, यानी कि वो दिन तो बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत ली, क्योंकि सारे जो पॉइंट थे गोल्ड ने जो भी मुद्दे रखे वो मुद्दे सारे बिटकॉइन ने खोलकर खुद को राजा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन उन सभी मुद्दों में गोल्ड से आगे चल रहा था। अभी अगले दिन जब भी गार्डन में, मतलब कई सालों बाद जब भी गार्डन में उनकी मुलाकात होती है, मतलब बिटकॉइन भी गार्डन में एक्सरसाइज करने के लिए आ गया और गोल्ड भी एक्सरसाइज करने के लिए आ गए, और दोनों में बात छिड़ गई कि गोल्ड ने कहा भाई मेरी तो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, यानी कि 14.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि इतनी बड़ी मेरी मार्केट कैप है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास हूँ। ये गोल्ड ने बोल दिया। अभी गोल्ड बहुत गुस्से में था, उसने बिटकॉइन को ये बोल दिया कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा एसेट क्लास हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है, यानी कि 14.7 ट्रिलियन डॉलर जो है मेरी मार्केट कैप पे। अभी इसके सामने तू बोल के दिखा। ये सब इतना गोल्ड ने कह दिया। उसके बाद क्या हो गया? बिटकॉइन बोला मेरी मार्केट कैप 1.42 ट्रिलियन डॉलर है। चलो ठीक है, मेरी मार्केट कैप तुमसे कम है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बताऊँ क्या? इतना दोनों के बीच में बात चल रही थी कि बिटकॉइन ने उन्हें एक मतलब बोल दिया कि मेरी मार्केट कैप तुमसे लगभग 10 गुना कम है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ 10 गुना कम होकर भी, कि ये जो आपका भाई दिख रहा है चांदी, गोल्ड सोने का जो भाई है चांदी, भाई बहन कोई भी हो, सोने का चांदी, ये आपको दिख रहा है चांदी, तो वो जो चांदी है, ये चांदी देखो स्क्रीन पे, वो चांदी आसपास से जा रहा था, उसने गोल्ड ने चांदी को देखा तो चांदी रो रहा था। तो गोल्ड ने पूछा भाई चांदी रो क्यों रहा है, तू इतना क्यों रो रहा है? तो बिटकॉइन ने बोल लिया सोने अभी तो तुझे पता है या नहीं पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो बिटकॉइन है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड में चल रहा है मार्केट में कि तेरे भाई चांदी को तो मैं खा गया मार्केट कैप में। यानी कि जो मार्केट कैप थी बिटकॉइन की वो चांदी से ऊपर चली गई, यानी कि बिटकॉइन अब चांदी से बड़ा एसेट बन गया है। तो ये बिटकॉइन ने सोने को बता दिया कि तुझे तो मैं एक दिन खा लूंगा, लेकिन अभी पहले शुरुआत तेरे भाई से की है और तेरे भाई को खा गया वो चांदी को। यानी कि बिटकॉइन ने चांदी से ज़्यादा मार्केट कैप गेन किया है। और उसके बाद मतलब गोल्ड को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके भाई का मार्केट कैप बिटकॉइन से कम हो गया, यानी कि बिटकॉइन ने उसके मार्केट कैप को खा दिया। तो गोल्ड गुस्से में आ गया, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। और ये देखो गोल्ड का मुंह देखो इधर, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। गोल्ड ने बोला अभी बहुत हो गया अभी बात, अभी पावर कंट्रोल पे बात करते। तो गोल्ड ने बोला कि मैं सेंट्रलाइज हूँ, सेंट्रलाइज यानी कि मुझे जो भी कंट्रोल करता है, मुझे पूरा एक सेंट्रल बॉडी हो वो गवर्न करती है, यानी कि वो मुझे कंट्रोल करती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो कोई, वो मुझे कंट्रोल करती है। अभी बिटकॉइन इधर गोल्ड काफ़ी गुस्से में था, तो बिटकॉइन ने जवाब दिया भाई तू किसी के नीचे आता है, यानी कि किसी के अंडर यानी किसी के कंट्रोल में होता है। मैं तो डिसेंट्रलाइज हूँ भाई, मैं किसी के अंडर किसी के कंट्रोल में नहीं आता। तो इधर वापस गोल्ड ने बिटकॉइन ने बाजी मार ली और बिटकॉइन ने कहा मैं डिसेंट्रलाइज हूँ, यानी कि तुझे कोई ना कोई कंट्रोल कर सकता है लेकिन मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मेरे मन का मालिक हूँ, मैं मेरे मन का यानी कि मेरे नेटवर्क का मैं राजा हूँ। यानी कि सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, कल को कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि सोना इस पूरे यहाँ पर मतलब यानी कि कोई रीजन में सोना बैन है, जिसके पास भी सोना है उसकी वैल्यू 0, तो उनको फॉलो ही करना पड़ेगा क्योंकि वो सेंट्रलाइज एसेट है। और बिटकॉइन की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज एसेट है, यानी कि गोल्ड का जो भी निर्णय लेगा वो गवर्नमेंट लेगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। लेकिन बिटकॉइन में
कोई भी अगर कुछ निर्णय लेना होगा तो वो लेता है पूरा नेटवर्क, यानी कि जो भी जिन लोगों के पास भी बिटकॉइन है उनके पास हक है कि वो बिटकॉइन का भविष्य तय कर सके, और बिटकॉइन को कैसे चलाना है, क्या चीज़ें बिटकॉइन के बारे में करनी है, वो उनके पास हक है। तो इस बार भी बिटकॉइन हंसते हंसते चला गया और काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये देखो बिटकॉइन बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा खुश है बिटकॉइन, गोल्ड गुस्से में ही है। गोल्ड तो शुरू से ही हार रहा है और इस बार भी हार गया गोल्ड। और इस बार हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की। अभी इतना गोल्ड ने बोल लिया, अभी बिटकॉइन भी, अभी इतना अगर कोई आपको सामने से बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है आप पे, आप कुछ ना कुछ लीड तो लोगे। इस बार बिटकॉइन ने लीड ले ली, यानी कि बिटकॉइन ने बोलना शुरू किया। बिटकॉइन ने क्या कहा, भाई मेरे जो ट्रांजैक्शन ये देखो, ये अपना बिटकॉइन भैया। तो बिटकॉइन क्या बोल रहा है, अगर किसी को विदेश से पैसा भेजना हो, यानी कि अगर किसी को अमेरिका से भारत में पैसा भेजना होगा, तो अगर सोने से बेचना चाहे तो उसे कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, या फिर अगर वो सोना बेचना चाहे यूएसए से अमेरिका, उस पर कुछ ना कुछ लिमिट है। लेकिन मैं बिटकॉइन हूँ भाई, मुझे लिमिट या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस की मेरे सामने कुछ बात नहीं आती। मैं जो हूँ वो ग्लोबलिस्ट, यानी कि एकदम अगर कोई चाहे कि अमेरिका से उसको इंडिया में बिटकॉइन भेजना है, पैसा भेजना है, तो वो बिटकॉइन से लेके भेज सकता है। यानी कि बिटकॉइन उधर से भेजो, भारत के उधर से वॉलेट में से बिटकॉइन भेजा, भारत के जो इंसान है उसके वॉलेट में बिटकॉइन आ गया, हो गया आपका ट्रांजेक्शन। पूरा कॉस्ट भी जो होगा ट्रांजैक्शन का वो भी काफ़ी कम होगा, आने जाने का खर्चा कुछ नहीं, कुछ भी मतलब चीज़ों का इतना बड़ा खर्चा नहीं। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड पहले ही गुस्से में था, अभी गोल्ड को पता है उसकी रिच लोकल है और ग्लोबल लिमिट से। गोल्ड है एक फिजिकल एसेट, यानी कि सोना अगर आपको किसी को भेजना होगा तो आपको उसे फिजिकली जाके देना होगा। अभी डिजिटल गोल्ड आया है मार्केट में, लेकिन उस पर भी कई सारे रूल्स और रेगुलेशन है, जिसके वजह से आपको कुछ सोना भेजना है या फिर कुछ चीज़ें करनी है सोने की, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ मर्यादा है। लेकिन बिटकॉइन ऐसा नहीं है, बिटकॉइन को खुली छूट है ग्लोबल में, और इसीलिए बिटकॉइन ये भी मुद्दा जीतता है। तो अभी तक सारे जो भी मुद्दे हुए वो सारे जीते बिटकॉइन ने, सिर्फ वो जो मार्केट कैप का मुद्दा है वो छोड़कर। तो अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो वहाँ गोल्ड 10 गुना से आगे, लेकिन आने वाले समय में बिटकॉइन का इतना क्रेज चल रहा है कि बिटकॉइन उसे भी पीछे डाल देगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और ये भी कई सारे एक्सपर्ट्स की राय है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और अभी देखते हैं ट्रेडिंग आवर्स, सबका, ट्रेडर लोगों का फेवरेट और इन्वेस्टरों का भी फेवरेट, कि अगर आपको मतलब गोल्ड बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या टाइम है। तो बिटकॉइन ने इस बार भी लीड ले लिया और बिटकॉइन ने बोल दिया कि मेरा मार्केट तो 24/7 365 दिन खुला रहता है, यानी कि बिटकॉइन के मार्केट में कभी आपको छुट्टी नहीं दिखेगी, कभी कोई चीज़ नहीं दिखेगी कि आज मार्केट बंद है, कल मार्केट बंद है, परसों बंद है, या फिर किसी फेस्टिवल के टाइम बंद है, ऐसा कुछ नहीं। 2400 घंटे खुला है, यानी कि 24 घंटे खुला है और 365 दिन खुला है। कभी भी आओ, कभी भी ट्रेड लो, कभी भी बिटकॉइन में व्यवहार करो, कोई टेंशन नहीं। ये सब बिटकॉइन ने बोल दिया। गोल्ड गुस्से में था, वापस गोल्ड को और गुस्सा आ गया, क्योंकि गोल्ड का जो मार्केट होता है वो वीकेंड्स पे बंद होता है, यानी कि वीकेंड छोड़कर बाकी दिन गोल्ड का मार्केट चालू रहता है, और बीच बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता है गोल्ड के मार्केट में, मतलब एक टाइम पीरियड में गोल्ड के मार्केट में 1 घंटे का ब्रेक रहता है। तो इधर भी गोल्ड नेस्तनाबूत हो गया, क्योंकि बिटकॉइन ने वापस जो ये पॉइंट था ट्रेडिंग आवर्स, उसमें भी गोल्ड को हरा दिया। अभी गोल्ड का गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चल गया, और गोल्ड जो है उसने सोचा कि भाई इधर से अभी निकलना चाहिए, तो गोल्ड वहाँ से निकल गया और वापस मतलब जिंदगी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। और उसी के साथ मतलब कई सालों के बाद वापस गोल्ड और बिटकॉइन की वापस मुलाकात हो गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़े लंबे अरसे के बाद बिटकॉइन और गोल्ड की मुलाकात हो गई। तो इस मुलाकात में आप ये देख रहे हो भाई, ये देखो अपना बिटकॉइन कैसे तगड़ा खड़ा है, एकदम बॉडी बिल्डर। तो ये आपको दिख रहा है बिटकॉइन इतना तगड़ा हो गया, इतने लंबे समय के बाद बिटकॉइन इतना तगड़ा हो गया। क्यों तगड़ा हो गया, इतनी बॉडी बॉडी कैसे क्या बन गए, डोले शोले कैसे क्या बन गए बिटकॉइन के। तो बिटकॉइन के पास जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो उसे इतनी ज़्यादा ताकत दे रहा है। आपने अभी अगर गूगल पे भी जाके चेक करते हो तो आपको बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्केट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेवी लेवल पे बढ़ते जा रहा है। और ये उसने कहा कि जो सेफ्टी है, अभी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी एसेट क्लास की, वो होती है सेफ्टी। अगर आपको सेफ्टी है तो वो एसेट क्लास का फ़ायदा है आपके लिए। तो सेफ्टी पर बात होगी, और बिटकॉइन ने बोला हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट्स, यानी कि बिटकॉइन का जो सेफ्टी है
वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, क्योंकि अगर आप सही से अपने वॉलेट का इस्तेमाल करते हो तो मतलब आपका जो चीज़ है, आपका जो बिटकॉइन है, आपकी जो क्रिप्टो है वो सेफ रहेगी। और दिन ब दिन इसमें इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं, यानी कि हैकिंग अटैक्स जो हो या फिर कई सारे फिशिंग अटैक्स, तो उससे बचने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट्स आपके जो सेफ रखने के लिए उस पर भी कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है। तो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। लेकिन गोल्ड की बात की जाए तो डे बाय डे लो सेफ्टी, अभी दिन ब दिन जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उतनी गोल्ड की सेफ्टी कम होती जा रही है। अभी आप बोलोगे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो अगर आपको एक चीज़ पता होगी, मतलब आप गोल्ड एसेट लेते हो, गोल्ड अगर आप लेते हो तो आप वो फिजिकल एसेट है, उसके लिए आपके घर में चोर घुस सकते, चोरी करके गायब कर सकते। या फिर आपने रोज आप पेपर पढ़ते होगे, पेपर में आपने रोज कम से कम एक ना एक केस होता ही है कि महिला के कान से सोना चुराया, लड़के के गले से चेन चुराई, रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये गोल्ड की सेफ्टी दिन ब दिन घटते जा रही है और बिटकॉइन की सेफ्टी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो इधर भी भाई आपने जो गोल्ड है वो हार गए वापिस, और गोल्ड सोच में पड़ गए कि भाई ये बिटकॉइन इतना, भाई कैसे क्या ये ग्रोथ हो गई बिटकॉइन की और इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके मन में अभी शंका आने लगी कि एक ना एक दिन बिटकॉइन मुझे पीछे डाल देगा। और गोल्ड ने सोचा, मैंने जब भी पिछले बार इसको देखा था तो ये काफ़ी लकड़ी जैसा था, एकदम सुकड़ा था, एकदम लुकड़ा सुकड़ा, लेकिन अभी इतनी बॉडी बन गई है इसकी, कैसे क्या बन गई। तो गोल्ड भी ये सोच में पड़ गया। लेकिन गोल्ड को क्या पता कि बिटकॉइन के सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बिटकॉइन को ट्रेंड कर रहे हैं और वो जानते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो गोल्ड ये राउंड भी हार गया है, यानी कि जितने भी राउंड हुए गोल्ड लगभग हार ही रहा है हर एक राउंड। और मिलियनियर्स पर डे, पैसों की बात डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ। अगर आपने अभी तक डायमंड बॉक्स स्टूडियो को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ये कहानी अभी तक आपको कैसे लगी कमेंट में डाल दो। और आगे बढ़ते हैं, पैसों की बात करते हैं, क्योंकि डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको हमेशा पैसों की बात होती हुई दिखाई देगी और आपके फायदे की बात होती हुई दिखाई देगी। इसलिए शेयर कर दो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो मिलियनियर्स पर डे, यानी कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो मिलियनियर बन रहे, बिटकॉइन हो या फिर गोल्ड हो उनको लेकर। तो सबसे पहले मुद्दा मतलब मार्केट में डाला बिटकॉइन ने। बिटकॉइन बोला कि जो लगभग 1,500 लोग जो है, 1,500 वॉलेट्स, यानी लगभग 1,500 लोग, एक इंसान के पास एक वॉलेट होता है, कभी 2 हो सकते, कभी 5, 10, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज पकड़ ले कि एक इंसान के पास एक वॉलेट है तो लगभग 1,500 लोग जो है वो पर डे बिटकॉइन से मिलियनियर बन रहे हैं। पर डे, ये पर डे का फिगर है, पर डे, यानी कि हर एक दिन में लगभग 1,500 के अराउंड लोग जो है वो बिटकॉइन से मिलियनियर बन रहे हैं। ये बिटकॉइन की खास बात है कि ये मिलियनियर बनाना जानता है, ये लोगों को पैसे कमा के देना जानता है। और यही मुद्दा इसने गोल्ड के सामने रख के अभी आ गई गोल्ड की बारी। तो ये देख रहे हो गोल्ड, क्वेश्चन मार्क। गोल्ड को पता ही नहीं कितने लोग उसके वजह से दिन ब दिन अमीर बन रहे हैं, मिलियनियर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कम लोग जो है वो गोल्ड से अमीर बन रहे हैं या फिर मिलियनियर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट अभी उतर चुका है और जहाँ पे लोगों का कचरा होगा वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी कम होगी। बिटकॉइन में अभी मार्केट शुरू के फेज़ में, यानी कि स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो भाई जब भी बिटकॉइन सेट होगा तभी आज जिन लोगों के पास भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सोना है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है, क्योंकि सोना भी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है पहले से और उससे अच्छे रिटर्न्स देने की मतलब ताकत जो पोटेंशियल जो है वो बिटकॉइन में। अगर आप इसी समय अगर नहीं आ जाते क्रिप्टो में तो भाई आने वाले समय में अगर सोने की समझो सोना बनाने की कोई टेक्निक आ गई मार्केट में तो सोने का पूरा मार्केट चले जाना है, यानी कि सोना वापस से ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बिटकॉइन का सीमा फिक्स है, यानी लिमिट फिक्स है, इससे आगे नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको अभी एंट्री लेनी चाहिए क्रिप्टो में, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही समय है। और अगर आपने अपना जो वीडियो देखा नहीं होगा कि जो बिटकॉइन है 2-3 लाख से दिन में क्यों बढ़ रहा है, बिटकॉइन हर रोज़ 2-3 लाखों से बढ़ रहा है, इनफैक्ट कभी कभी 4 लाख 5 लाख इतना दिन में रिटर्न दे रहा है लोगों को। क्यों दे रहा है? अगर आपको ये पता नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ मैं, ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन दिन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतना रेट से क्यों बढ़ रहा है रोज़ ब रोज़। और इतना अगर आपको फ्री बिटकॉइन चाहिए तो वो वीडियो में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आपको बस
काम करना है जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, और आपको एक लिंक मिल जाएगी, उधर जाके अकाउंट खोलना है, बस आपके वॉलेट में फ्री बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जहाँ पर बिटकॉइन मिलियनेयर की तो बात होगी, उसके बाद अपने पास क्या है कि 20 सालों का टोटल ROI, यानी कि 20 सालों के जो रिटर्न है उसके बारे में बात करेंगे कि 20 सालों में किसने कितने रिटर्न दिए। तो ये आपने बिटकॉइन भैया काफ़ी ज़्यादा तगड़े हूँ, खा पी के एकदम मोटे हो गए, और भी मतलब मोटे नहीं, बॉडी बिल्डर हो गए। लेकिन बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो 20 सालों में बिटकॉइन ने कितना रिटर्न दिया है, 24,135% रिटर्न। इतना बड़ा रिटर्न कोई किस एसेट क्लास से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है, और कोई दे रहा है इतना, तो आने वाले समय में भी, अभी भी ये नया है, अगर अभी नए समय में ही इतना रिटर्न दिया है तो आने वाले समय में कितना देगा, सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, आ जाइए भाई, क्रिप्टो में आ जाइए, बिटकॉइन में आ जाइए और एंट्री ले लो। अभी गोल्ड की 20 सालों की बात की जाए तो गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है भाई, तो गोल्ड के बारे में बात की जाए तो गोल्ड ने दिया है 1050% रिटर्न पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों का ये टोटल ROI, और इधर भी गोल्ड बिटकॉइन ने बाजी मार ली और गोल्ड को पीछे डाल दिया है। और ऐसे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़े जो है रिटर्न्स बिटकॉइन दे चुका है, और आने वाले समय में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन से ऐसे तगड़े रिटर्न, क्योंकि बिटकॉइन फ्यूचर का एसेट क्लास है। या अगर किसी को पता नहीं होगा तो बोल रहा हूँ, बिटकॉइन फ्यूचर का एसेट क्लास है। गोल्ड बोल रहा है, लेकिन गोल्ड को पता है अभी उसकी चुप रहने की बारी आ गई है, क्योंकि बिटकॉइन ने ऑलरेडी उसको उस मतलब जो पॉइंट है उसमें हरा दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे डायमंड बॉक्स स्टूडियो के ओपिनियन की, यानी कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो वालों का ओपिनियन क्या है कि मतलब बिटकॉइन खा जाएगा गोल्ड को, नहीं खा जाएगा, आपको एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। आप अगर आपके पास सोना है तो आपके लिए डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से क्या राय है, और अगर आपके पास बिटकॉइन नहीं है तो आपके लिए क्या राय है। तो सबसे पहले मुद्दा आ जाता है राइजिंग मार्केट कैप। अगर आपने मतलब ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ गया होगा कि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 0 से शुरू होकर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है, $1.42 ट्रिलियन की। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नए नए लोग मार्केट में आते ही जा रहे हैं, नई चीज़ें मतलब बिटकॉइन में जो नए डेवलपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहे हैं, और इसी के चलते बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अभी बिटकॉइन का जो स्पॉट ETF है वो आ गया मार्केट में, इसने मार्केट कैप को और बूस्ट दिया। कई सारे मतलब NFT जो बिटकॉइन के ऊपर बेस्ड है वो आ गए मार्केट में, उसने बिटकॉइन को बूस्ट दिया। यानी कि हर जब भी एक कोई ना कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ आ जाएगी बिटकॉइन की तरफ से, बिटकॉइन का मार्केट बूस्ट होगा। वैसे अगर आप सोने की बात करोगे तो सोना ला क्या सकता है भाई मार्केट में नया, सोने से 2 या 3 ही चीज़ें बन सकती है। एक तो सोने से क्या बन सकता है, आपके गले की चेन, कान की बाली, वापिस क्या कह सकते हो, कान के ऊपर वाली बालियाँ, या फिर नेकलेस, या फिर वो लेडीज़ लोगों के कुछ ना कुछ गहने, उतना ही बन सकता है। और सोने से क्या बना सकते हो आप, अभी गाड़ियाँ भी बन रही है लेकिन वो पॉलिश वाली होती है, लेकिन मतलब लिमिटेड है भाई, सोने का इस्तेमाल लिमिटेड तरीके से कर सकते हो। बिटकॉइन का इस्तेमाल करने की मर्यादा असीमित है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए मार्केट कैप दिन ब दिन बढ़ते जा रही है बिटकॉइन की। और राइजिंग यूटिलिटी, यानी कि बिटकॉइन में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ काम वाली चीज़ें निकल कर आ रही है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी दे रहा है आपको बिटकॉइन। सोना क्या दे रहा है आपको, एक तो पैसे की कीमत बढ़ रही है, वो बिटकॉइन में भी बढ़ रही है। सोना एक तो आपको दे रहा है कि आप फिजिकल एसेट्स बना सकते हो, चेन वगैरह, ये वो, उनकी सेफ्टी की गारंटी सोना नहीं देता, लेकिन आप बना सकते हो। तो ये एक चीज़ दे रहा है। लेकिन बिटकॉइन क्या है भाई, हर एक चीज़ बिटकॉइन आपको दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, नए नए अपग्रेड्स दे रहा है, नए नए मतलब रिटर्न्स, पैसिव इनकम बनाने के सोर्स दे रहा है, या फिर NFT खरीदो, कुछ मतलब प्लेटफॉर्म से वहाँ पे खेल सकते हो बिटकॉइन लेकर, मतलब कई सारी असीमित चीज़ें जो आप बिटकॉइन से कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आपको जानना है कि आप बिटकॉइन अगर आपके पास है तो आप क्या क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा ना थोड़ा बिटकॉइन है तो आप मतलब उस बिटकॉइन का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो, अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में बोल दो, उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो लाएगा आपका भाई। और उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर व्यू, यानी कि अगर फ्यूचर की बात की जाए तो देखो, सोना जो है उसे पुराना मतलब पुराने ज़माने का एसेट क्लास माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोना पुराने ज़माने से चलते आया है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो आने वाले समय का एसेट क्लास है। यानी कि बिटकॉइन पहले नहीं था, अभी आया है, और बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, तो ये बिटकॉइन आने वाले समय में ज़रूर तहलका मचा देगा। और ये बिटकॉइन आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय का एसेट है। तो इसमें आपको फ्यूचर व्यू जो है वो बिटकॉइन की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है आपको फ्यूचर के लिए। और राइजिंग वैल्यू,
राइजिंग वैल्यू है तो सबने देखा ही है। अगर आप अभी भी जाते हो गूगल पे जाके चेक करते हो किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है और कौन कितना अच्छा है, तो आपको फिलहाल के हिसाब से, फिलहाल के मार्केट के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा। दिन ब दिन बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, गोल्ड की वैल्यू घटते जा रही है, और इसी का फ़ायदा मतलब आपको उठाना चाहिए। और अगर आप नहीं उठाते तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। इसी का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए और बिटकॉइन के मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बिटकॉइन इंडस्ट्री में एंट्री ले लो, यही मेरा आपसे कहना रहेगा। और अभी डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको क्या मिलता है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे क्या मिलता है भाई, क्यों सब्सक्राइब करे, क्यों लाइक करे, क्यों शेयर करे, तो मेरे एक आपसे एक दो तीन पंक्ति आपको सुना होगा, पैसे कमाने से लेकर पैसे बचाने तक। यानी कि आपको पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा बचाना है, ठीक है, उधर से बिजनेस बनाने से लेकर बिजनेस बढ़ाने तक। आपने बिजनेस के बारे में सोचा, आपको कुछ बिजनेस बनाना है, ठीक है, आपको बिजनेस बढ़ाना है, वो भी ठीक है। उससे लेकर स्टॉक मार्केट में बिगिनर से लेकर स्टॉक मार्केट के बादशाह होने तक, यानी कि स्टॉक मार्केट में आप नए हो, एंट्री ले रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो उधर से लेके आप स्टॉक मार्केट के बादशाह कैसे बनोगे, आप स्टॉक मार्केट पे राज कैसे कर सकते हो, बिग बुल कैसे बन सकते हो, वो उसके बाद स्कैम से बचने से लेकर जिंदगी को झिंगा लाला बनाने तक। यानी कि अगर आपको स्कैम्स के बारे में पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या चीज़ें हो रही है, उधर से लेके जिंदगी को झिंगा लाला बनाना है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे मिल जाती है। डायमंड बॉक्स स्टूडियो एक फुल कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आपको फाइनेंस, बिजनेस, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपने अभी तक मतलब सोचा नहीं होगा, इन चीज़ों के बीच में भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, वो चीज़ें हम सबसे पहले आप तक पहुँचा देते हैं। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो, और कमेंट्स में बताना कि आपको ये पूरा स्टोरी जो है, कहानी जो है बिटकॉइन और गोल्ड की कैसे लगी। और डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे ये सब मिलता है, तो ये मतलब आप जो हमारे प्लेलिस्ट है, पुराने जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो। चेक करते समय आपको मिल जाएगा कि हम कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस, फाइनेंस, लाइफ और पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन, सारे लीडरशिप, कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें डायमंड बॉक्स स्टूडियो प्रोवाइड करता है और बड़े लेवल पे करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो सोना हो या चांदी, बिटकॉइन हो या स्टॉक्स, सारे कहलाते हैं एसेट, सारे कहलाते हैं एसेट। और अगर आप सही से करते हो इन्हें इन्वेस्ट, अगर आप सही से करते हो इन्हें इन्वेस्ट, तो आपकी लाइफ, सिर्फ आपकी नहीं, आपके फैमिली की भी लाइफ हो जाएगी सेट। अगर आपने सही से इन्वेस्ट किया तो आपकी लाइफ सेट होने वाली है, और यही इधर लिखा है। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा और सभी को थैंक यू बोलूँगा कि आप मतलब जुड़े हमारे साथ, और ये पूरा मतलब आपने जो वीडियो है वो एंजॉय किया। और फ्री बिटकॉइंस लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स, और फ्री बिटकॉइन लिंक अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो में, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में एक लिंक दे दूंगा, जहां पर आप सिर्फ लॉगिन करते, अपना अकाउंट क्रिएट करते आपको फ्री बिटकॉइन मिल जाएंगे।